जगत के पालनहार भगवान विष्णु को एकादशी व्रत बेहद प्रिय है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। संसार के सभी दोष दुख रोग से मुक्ति पाकर वो मोक्ष को पाता है। फाल्गुन में होली से पहले आने वाले एकादशी को आमलकी और रंग भरी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आमलकी एकादशी व्रत का पुण्य 1 सहस्त्र गोदान के फल के समान है। इस व्रत में कथा का पाठ जरूर करें, तभी इसकी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस साल आमलकी एकादशी 10 मार्च 2025 को है। तो आइए आपको आमलकी एकादशी की संपूर्ण कथा सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र चारों वर्ण के मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक निवास करते थे। उस नगर में चैत्ररथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी निर्धन एवं लोभी नहीं था। एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा एवं प्रत्येक प्रजाजन वृद्ध से बालक तक ने आनंद पूर्वक उस एकादशी को उपवास किया। उस मंदिर में रात को सभी ने जागरण किया। रात के समय उस स्थान पर एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। अपने कुटुंब का पालन वह जीव हिंसा करके करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की इच्छा से वह मंदिर के कोने में बैठ गया। उस स्थान पर बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी महात्म्य सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने संपूर्ण रात्रि अन्य लोगों के साथ जागरण कर व्यतीत की। प्रातःकाल सभी लोग अपने अपने निवास पर चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। हालांकि जीव हिंसा करने के कारण वह घोर नरक का भागी था, परंतु उस दिन आमलकी एकादशी व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुर्णी सेना सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य का कर्म था। एक समय राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वन में वह रास्ता भटक गया। वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। डाकू वहां आए और कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया। अब इससे बदला लेना चाहिए। डाकुओं ने राजा पर आक्रमण किया। वह अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर से स्पर्श होते ही नष्ट होने लगे। इसके बाद डाकू स्वयं मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उसने देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का समूल नाश कर दिया। राजा डाकुओं को मृत देख आश्चर्य में पड़ गया। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य एक भी आमलकी एकादशी का व्रत करता है वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है तथा अंत में वैकुंठ धाम को पाता है।